बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूँ हुमा दुरानी। ए खालिक दो जहां हम पर अपना खास रख्ब करम नाजिल फरमा और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क को तमाम आफात से महफूज फरमा, आमीन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज़ में आपको बताएंगे दादू के रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान है। इंतजार गाह में मुसाफिरों के लिए न बैठने का इंतजाम और न ही पानी का बंदोबस्त। मुसाफिर रेल की सवारी से मुंह मोड़ने लगे। दादू से शुएब तहीम रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस दादू की रेलवे स्टेशन मसाइल का गढ़ बन गया है। रेलवे स्टेशन के इंतजार गाह में मुसाफिरों के बैठने के लिए कोई इंतजाम ना होने, पीने का साफ पानी और वाशरूम की सहूलियात की अदम फरामी के बायस मुसाफिर ट्रेन की सवारी से मुंह मोड़ने लगे हैं। यहाँ पे ना पानी है पीने का और न ही बैठने की जगह है, कोई भी यहाँ पे सहूलत नहीं है। लोकल में भी पानी नहीं है, किसी डब्बे में पानी नहीं है, लेडीज परेशान है, लेडीज इधर भी बाथरूम नहीं है। रेलवे स्टेशन पर आने वाले मुसाफिरों का कहना है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से महकमा रेलवे में बेहतरी के लिए किए गए तमाम दावे धरे के धरे रह गए हैं और ट्रेन के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है, जिस वजह से मुसाफिरों को अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ गया है। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के बैठने के लिए इंतजाम न होने की वजह से मर्द और खवातीन मुसाफिरों को ट्रेन की आमद के लिए अपना सामान फर्श पर रखकर घंटों तक खड़ा होकर इंतजार करना पड़ता है। दादू के शहरियों ने वजीर रेलवे से मुतालबा करते हुए कहा कि दादू की रेलवे स्टेशन पर सहूलियात के फुकदान का नोटिस लेकर मुसाफिरों को सहूलियात दी जाए ताकि मुसाफिरों को परेशानी का सामना न करना पड़े। शुएब तहीम, सच टीवी, दादू। ओस्ता मोहम्मद में अजनास की कीमतों में गिरावट के बाद धान के मुनासिब रेट ना मिल सके। किसानों ने धान की कटाई के बाद खेतों में अंबार लगा के रख दिए हैं। जाकिर खान रिपोर्ट करेंगे। उस्ता मोहम्मद और गर्दनवाह में धान की फसल पक कर तो तैयार हो गई, मगर बदकिस्मती से कीमतों में कमी के बायस किसानों ने धान की कटाई के बाद खलियानों में बड़े बड़े अंबार लगाकर रख दिए हैं। पिछले साल की निस्बत इस मरतबा ज़राई खराजात 3 गुना ज्यादा रहे, मगर धान की कीमतें तारीख की कम तरीन रेट्स होने के बायस किसान और जमींदार परेशान है। वाज़ेह रहे कि पिछले साल खादू समेत दीगर ज़राई खराजात कम होने के बावजूद भी धान की कीमतें मुस्तहकम रही, मगर इस साल तो हद हो गई। खादू समेत दीगर ज़राई खराजात 3 गुना ज्यादा होने के बावजूद भी हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बायस धान की मुनासिब रेट न मिलने की वजह से किसान और जमींदार बैंकों समेत आढ़तियों के कर्जे भी उतार नहीं सकते। इस हवाले से किसानों का कहना है, हुकूमत मेहरबानी करे हमारे काश्तकारों को लिए रेट बढ़ाओ साली का। अभी दूसरे सारे चीज महंगे हो गए हैं, गरीब पहुंच नहीं सकता है। खाद को देखो और सामानों को देखो। दरियासना उस्तान के किसानों और जमींदारों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि वो इस जानिब खसूसी तवज्जो देकर महंगाई के तनासब से धान की रेट मुकर्रर करे। कैमरामैन मोहम्मद अली बलोच के साथ चाकर खान दीनारी, सच न्यूज, उस्ता मोहम्मद। खादों और बीज की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया, लेकिन मकई की कीमत नहायत ही कम मिलने पर किसान परेशान है। आरिफवाला के किसानों ने मकई का रेट बढ़ाने का मुतालबा किया है। नजीर अहमद खरल रिपोर्ट करेंगे। आरिफवाला खादों और बीज की कीमतों में बेपनाह इजाफा, लेकिन मकई की फसल का रेट बहुत कम। मकई 1500 था 1600 रुपए मन के हिसाब से फरोख्त हो रही है। किसानों का कहना है कि कम से कम 2500 रुपए रेट होना चाहिए, क्योंकि बिजली के रेट, तेल महंगा, खादों और बीज में मुसलसल इजाफे की वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। डीएपी का रेट बहुत ज्यादा है, मक्की का रेट बहुत कम है। इस डीएपी के हिसाब से कम से कम 2500 कम से कम मकई का रेट होना चाहिए भाई। ठीक है, डीएपी लई नहीं जा रही, ठीक है, 10,000 तो डीएपी हो गई है। मजीद इनका कहना है कि हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि महंगाई के साथ साथ किसानों की फसलों का रेट बढ़ाने पर भी तवज्जो दे ताकि हम नुकसान से बच सकें। कैमरामैन फैज फरीद खिच्ची के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफवाला। और किसानों की उम्मीद का दिया जल गया। सिनावा में शुगर मिल्स की जानिब से बाकायदा क्रशिंग सीजन का आगाज कर दिया गया। किसान गन्ने से लोड ट्रालियां शुगर मिल्स ले जाने लगे। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। सिनावा और गिरदो नवाह के किसानों का उम्मीद का दिया जल गया। सिनावा में मौजूद शेखो शुगर मिल और फातिमा शुगर मिल की जानिब से क्रशिंग सीजन का आगाज कर दिया गया। दोनों मिल्स की जानिब से गुज़िश्ता रोज क्रशिंग सीजन का आगाज किया गया। किसान धड़ाधड़ गन्ने से लोड ट्रालियां लेकर मिल की तरफ पहुंच रहे हैं। गवर्नमेंट की जानिब से 225 रुपए फी मन गन्ने की नर्ख मुकर्रर किए गए हैं। किसानों का कहना है कि शुगर मिल्स की वजह से ज्यादा गन्ना काश्त किया जाता है और इसी पर साल भर का इन्हिसार होता है। मिल की क्रशिंग का आगाज़ हो चुका हुआ है, तो जैसे कि हमारा गन्ना बिल्कुल तैयार है, हम भेज भी रहे हैं। तो जैसे खाद का और बाकी अशिया का, जैसे खुर्दनोश अशिया हो गई, इसका रेट जिस तरह बढ़ा है उस निस्बत से हमें गन्ने का रेट नहीं मिल रहा। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है जिस तरह फसल को तैयार करने के लिए खाद, बीज और अद्वियात की कीमतें बढ़ाई गई हैं, इसी तरह गन्ने के रेट को भी बढ़ाया जाए। किसानों का यही मुतालबा है
کہ جس طرح دوسری اشیاء کھاد بیج کی اشیاء کا ریٹ بڑھائے گئے ہیں اسی طرح گنے کی قیمت کے ریٹ بھی بڑھائے جائیں۔ منیر حسین، سچ نیوز، سیناما۔ گراں فروشوں اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف میگا کریک ڈاؤن۔ شجاع آباد میں کھاد کی ذخیرہ اندوزی پر 4 گودام سیل کر دیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر شجاع آباد ناصر شہزاد ٹوکر نے محکمہ زراعت کے ہمراہ آپریشن کرتے ہوئے ڈیلر کے گھر سے کھاد کی 1000 بوریاں برآمد کر لی ہیں اور ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ انتظامیہ نے کھاد کے 4 گودام سیل کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا، جبکہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈھرکی میں سبزیاں سیوریج کے پانی سے کاشت کی جانے لگی۔ سبزیاں زہر آلود ہونے کے بعد شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ عبدالغفور رپورٹ کر رہے ہیں۔ سبزیاں صحت کی علامت ہیں۔ ڈھرکی میں سبزیوں کے سرسبز کھیتوں سے ایک خوفناک حقیقت جڑی ہوئی ہے۔ سبزیوں کو سیوریج کے گندے پانی سے کاشت کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ میونسپل کمیٹی ڈھرکی گندا اور آلودہ پانی کاشتکاروں کو فروخت کرتی ہے، جس پر کاشت کی جانے والی سبزیاں مختلف بیماریوں کا سبب بن رہی ہیں۔ سارے شہر کا گندا پانی ان سبزیوں میں آتا ہے، تو برائے مہربانی اچھا پانی دے سبزی کو، جیسے کہ بیماریاں نہ بڑھیں۔ سندھ فوڈ اتھارٹی اور ضلع انتظامیہ صحت دشمنوں کے خلاف کارروائیاں کرے اور کاشتکاروں کو صاف نہری پانی فراہم کر کے بیماریوں سے محفوظ صحت مند معاشرے کو جنم دیا جا سکتا ہے۔ کیمرامین عبدالرؤف کے ساتھ عبدالغفور، سچ نیوز، ڈھرکی۔ سندھ کے ضلع کندکوٹ میں خسرے کے قاتل وار بڑھنے لگے۔ موذی بیماری کے سبب 2 ننھی کلیاں مرجھا گئی ہیں۔ خسرے کی وبا سے درجنوں بچے متاثر ہونے لگے۔ کندکوٹ سمیت ضلع بھر میں ایک بار پھر سے خسرے کی وبا سر اٹھانے لگی۔ مختلف علاقوں میں خسرے کے باعث سینکڑوں بچے متاثر ہو چکے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کندکوٹ میں 2 بچے خسرے کے باعث دم توڑ گئے۔ شہری کہتے ہیں خسرہ وبا اختیار کرنے لگا ہے، جبکہ اسپتالوں میں سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ محکمہ صحت کے DHO نے بتایا کہ ٹیمیں تشکیل دے کر خسرے سے بچاؤ کی ویکسین مہم شروع کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب عمرکوٹ میں ڈینگی وائرس کے وار بے قابو ہو گئے۔ ایک ہفتے میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 14 ہو گئی۔ عمرکوٹ میں ڈینگی وائرس کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ رواں ماہ کے دوران 31 مریض ڈینگی کا شکار ہوئے۔ سول اسپتال میں 2 بیڈ پر مشتمل ڈینگی وارڈ قائم کر دیا گیا۔ مچھر مار سپرے نہ ہونے کی وجہ سے ڈینگی مزید پھیلنے کا خدشہ ہے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے مچھر مار سپرے کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حاصل پور میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ نہری پانی گزشتہ 2 ماہ سے بند ہے، جس کے باعث کسان شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ مبارک علی شمسی رپورٹ کریں گے۔ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح تحصیل حاصل پور میں بھی نہری پانی کی مسلسل بندش ہے، جس کی وجہ سے دریائے ستلج میں حیج اسلام کے مقام سے نکلنے والی 2 بڑی نہریں بہاول کینال اور قائم کینال اور ان سے نکلنے والی ذیلی نہریں گزشتہ 2 ماہ سے بند ہیں۔ گندم کی بوائی کا عمل شروع ہو چکا ہے، جبکہ پانی کی شدید قلت سے کسان سخت پریشان ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، حاصل پور، کینپور، جمال پور اور دیگر جو نہریں ہیں وہ بالکل بند ہیں اور کسان سراپا احتجاج ہے۔ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ نہریں بند ہیں اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ہم ٹیوب ویل سے پانی کا خرچہ نہیں برداشت کر سکتے۔ حکومت ہمارے حال پر رحم کرے۔ کیمرامین مقبول عباسی کے ہمراہ سید مبارک علی شمسی، سچ نیوز، حاصل پور۔ محکمہ انہار کی نااہلی اور سستی۔ ضلع بہاولپور کے قصبہ میکلوڈیج گنج کے کینال ریسٹ ہاؤس کی عمارت بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگی۔ علی احمد رپورٹ کریں گے۔ 40 سال قبل بننے والی کینال ریسٹ ہاؤس کی بلڈنگ زبوں کا شکار ہے۔ شہر کی سب سے خوبصورت بلڈنگ بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہی ہے۔ کینال ریسٹ ہاؤس ہے، یہ بڑا خوبصورت جو عمارت تھی اور زبوں کا شکار ہے۔ دیواریں گر چکی ہیں اور جو اینٹیں ہیں وہ لوگ اٹھا کے لے گئے ہیں۔ جو یہاں کے کینال ریسٹ ہاؤس کے ملازمین ہیں انہوں نے اس ایریے کو صرف فصلوں کی اگانے کی حد تک قابض ہے۔ محکمہ انہار کے ملازمین کی عدم توجہی کی وجہ سے عمارت کے دروازے، کھڑکیاں اور چھتوں کے گارڈر چور لیوڑے ہیں۔ کینال ریسٹ ہاؤس کی تمام دیواریں بھی گر چکی ہیں، جس کی اینٹیں بھی لوگ آہستہ آہستہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ شہریوں کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو پارک میں تبدیل کیا جائے یا اس کی تعمیر و مرمت دوبارہ کی جائے تاکہ یہ شہریوں کے لیے بہترین اور مستفید ثابت ہو سکے۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ علی احمد ساگر، سچ ٹی وی، میکلوڈ گنج۔ منڈی شاہجیونا کے نواحی علاقے کا پرائمری اسکول 4 دیواری سے محروم ہے۔ اسکول کی 4 دیواری نہ ہونے کے باعث طلبہ خوف کے سائے تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ ریاست علی ہاشمی رپورٹ کریں گے۔
मंडी शाहजिमने के नवाई इलाके पब्बर वाले में अल हुजरा प्राइमरी स्कूल की 4 दीवारी मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। 4 दीवारी ना होने की वजह से बच्चों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बच्चे और बच्चों का वालिदैन का कहना है कि हम लोग आए रोज एक तो कोरोना वायरस की वजह से शदीद परेशान है, दूसरी जानिब हमारे बच्चे खांसी, रेशा, बुखार और मुख्तलिफ सी बीमारियों में जकड़े रहते हैं। हम लोग तालीम हासिल कर रहे होते हैं तो अचानक से लोगों के जानवर हमारे स्कूल में घुस जाते हैं तो हमारी तालीम जाया हो जाती है, जिसमें कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बड़े बड़े दावे किए गए थे कि स्कूलों का निजाम को बेहतर बनाएंगे। तब दिल्ली सरकार से अपील की है कि एक नजर अल हुजरा प्राइमरी स्कूल पब्बर वाले में भी दौड़ाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद शहजाद के साथ रियासत अली हाशमी, सच न्यूज, मंडी शाहजीवना। टोबर टेक सिंह में ट्रैफिक पुलिस और जिले इंतजामिया की गफलत के बायस हादसात में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। एक माह के दौरान 40 से ज्यादा मुसाफिर जाँ बहक हुए जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। सुल्तान सदू रिपोर्ट करेंगे। टोबर टेक और गिरदोनवा में ट्रैफिक पुलिस और जिला इंतजामिया की मुबैना गफलत के बाद शहर भर में हादसात की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। एक माह के दौरान 3 बड़े हादसात में 40 से ज्यादा अफराद जाँ बहक जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। गोजरा रोड पर ट्रैफिक हादसे में 3 सगे भाई जाँ बहक हो गए जिनकी वालदा भी गम बर्दाश्त न करते हुए अल्लाह को प्यारी हो गई। जंग रोड पर घर महाराजा से ताल्लुक रखने वाला सहाफी बीवी और बेटे समेत हादसे का शिकार हो गया। शहर में बढ़ते हुए हादसात पर काबू पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस और जिला इंतजामिया की जानिब से मुसलसल गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस का अमला ड्यूटी देने की बजाय चाय और खुशकपियों में मसरूफ दिखाई देता है। शहर में बड़ी गाड़ियां जो गुजरती हैं उसकी वजह से बहुत सारे हादसात हो रहे हैं। एक मंथ में एक महीने में 13 बच्चों की मौत हो चुकी है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर में ट्रैफिक सिग्नल को नस्ब किया जाए और ओवर स्पीड गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबर टेक सिंह। वकला ने चिन्योट तक फैसलाबाद रोड और पिंडी भटिया रोड की तामीर न होने पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी कैंप लगाया। अब्दुर्रहमान कल्याण रिपोर्ट करेंगे। वकला ने पंजाब हुकूमत की जानिब से चिन्योट से दीगर शहरों को जाने वाली शहरों की तामीर न होने के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी कैंप लगा दिया। फैसलाबाद और लॉ रोड की 809 तामीर न करने पर हुकूमत के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार की हड़ताल के बहस कोई भी वकील अदालतों में पेश न हुए। कैंप में सियासी, समाजी, रफाही, ताजर बरादरी समेत दीगर भी एहतजाजी कैंप में शरीक। मुकर्ररीन ने एहतजाजी कैंप में शिरकत के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत जिला चिन्योट की 18 लाख आवाम के साथ नाइंसाफी कर रही है। 6 माह पहले शहरों की तमीर और मुरम्मत का वादा किया गया था जो भुला दिया गया है। जिला चिन्योट से दीगर शहरों को जाने वाली शहरों की खस्ता हाली के बहस आए रोज हादसात में इजाफा हो रहा है। चिन्योट ता फैसलाबाद रोड और चिन्योट ता पिंडी भटिया रोड मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। हुकूमत की अदम दिलचस्पी अफसोसनाक है। कैमरामैन अली के साथ अब्दुर्रहमान कल्याण, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चिन्योट। नादरा मोबाइल फोन और मोबाइल वैन तांदियावाला समेत मुख्तलिफ चौकों की जीनत बन गई। इलाका मकीनों ने खराज तहसीन पेश किया है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद एहसान। पीटीआई के रहनुमा राय तनवीर हल्का अवाम की खिदमत में पेश नादरा मोबाइल वैन तांदलेवाला से 35 किलोमीटर दूर डी किलेवाला समेत मुख्तलिफ चुकूक की जीनत बन गई। इलाका मकीनों का खराज तहसीन। तांदलेवाला से कई किलोमीटर की मुसाफत पर रहश पजीर मकीनों को जहां सफरी अजियत के साथ अपने शनाख्ती कार्ड, बेफार्म के साथ दीगर अहम मामलात में नादरा ऑफिस तांदलेवाला जाना पड़ता था, मगर पीटीआई के रहनुमा सदर कैपिटल यूथ विंग इस्लामाबाद राय तनवीर की जाती दिलचस्पी की बदौलत नादरा मोबाइल वैन हर कस्बा और मुख्तलिफ चुकूक में आवाम की खिदमत में उनकी दहलीज पे आने लगी, जिस पे मुख्तलिफ हलकों ने भी इस इकदाम को खूब सराहा और राय तनवीर की हल्का आवाम के लिए बेलौस काविशों को खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। टंडू जाम के इलाके गरीबाबाद में कबाड़ी के गोदाम में अचानक आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। टंडू जाम में कबाड़ी के गोदाम में आग देखकर इलाके की आवाम और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने 1 घंटे की जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम के मालिक का कहना था कि दुकान के साथ गोदाम में कबाड़ी का सामान रखा हुआ था। अचानक सुबह के वक्त आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी की मदद से आग पर काबू पाया गया, मगर आग लगने से तमाम गोदाम में मौजूद लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पंजाब में फिजाई आलूदगी जोर पर है। बागों के शहर में स्मोक डे डेरे डाल लिए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी पहले नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक पहुंच गया है।
सूबा पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत में एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 424 पर पहुंच गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हदों को छूने लगा। कोट लखपत में सबसे ज्यादा 680 AQI रिकॉर्ड किया गया। गुलबर्ग में 462, डेविस रोड में 562 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। DHA फेज 2 में 447, टाउनशिप में 440, बहरिया ऑर्चर्ड में 413, इलामा इकबाल टाउन में 424, पंजाब यूनिवर्सिटी में 424, इडन कॉटेजेस में 406, अनारकली बाजार में 481 AQI रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में आज बारिश का कोई इम्कान नहीं। इसके अलावा पंजाब के शहरों में लाहौर के बाद सबसे ज्यादा गुजरांवाला 413, बहावलपुर 392, साहिवाल में 340 और रायवंड में 296 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में भारतीय शहर दिल्ली बदस्तूर दूसरे और चीन का शहर वुहान तीसरे नंबर पर है। दीगर शहरों की तरह मुजफ्फरगढ़ में महंगाई ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने एक वक्त का खाना मुश्किल बना दिया है। समीउल्लाह रिपोर्ट करेंगे। मुजफ्फरगढ़ के शहरी रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई से तंग आ चुके। उनका कहना है कि मजदूर 500 दिहाड़ी कमाने वाला अब एक वक्त का खाना भी नहीं पका सकता। शहरियों का कहना है तब्दीली सरकार ने तो हमें तब्दील करके रख दिया। पहले 2 वक्त की रोटी तो खा लेते थे, अब तो एक वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। कुछ शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, इतनी महंगाई, मिर्ची लेने जाते हैं वो महंगी होती है, फ्रूट के हाथ लगाते हैं वो महंगी होती है, दवाइयाँ लेने जाते हैं वो महंगी होती हैं। इस दौर में हर चीज़ महंगी है। गोश्त लेना बहुत महाल है, छोटा गोश्त हो बड़ा गोश्त हो, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल रेट नहीं है। महंगाई को कंट्रोल करके आवाम को रिलीफ फराम किया जाए। शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी का भी 2 वक्त का चूल्हा जल सके। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। महंगाई का तूफान, ट्रांसपोर्टर और मुसाफिर परेशान। सखर में पेट्रोलियम मसनूआत की महंगाई की वजह से ट्रांसपोर्टर और मुसाफिरों में झगड़े रोज का मामूल बन गए हैं। हाजी रियाज रिपोर्ट करेंगे। महंगाई के तूफान ने जहां दूसरे शोबाजात को मुतासिर किया है, वहां आए दिन पेट्रोलियम मसनूआत और CNG की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट का शोबा भी मुतासिर हुआ है। ट्रांसपोर्ट के मालकान समेत ड्राइवर और कैलेंडर परेशानी का शिकार हैं। गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स और टायर की कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं। मुसाफिर हजरात ज्यादा किराया दे नहीं रहे हैं। डीजल, पेट्रोल और गैस बहुत महंगा हो गया और रास्ते पर गाड़ियाँ निकालते हैं, टाइमों पर जाते हैं तो पैसेंजर और आवाम हमसे लड़ती है। पेट्रोल कम में लाओ, डीजल कम करो, किराया कम करो, लोगों को घर जाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है। ट्रांसपोर्ट हजरात और मुसाफिर हजरात जाएं तो जाए कहां। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ हाजी रियाज, खोखर, सच न्यूज, सक्खर। सर्दी की आमद के साथ ही सांगला हिल में लंडा बाजार सज गए। बढ़ती हुई महंगाई के बायस लंडे के मलबूसात की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई हैं। नदीम अख्तर भट्ट रिपोर्ट करेंगे। सर्दी शुरू होते ही मुल्क भर की तरह सांगला हिल में भी लंडा बाजार सजा दिए गए। गुर्बत और महंगाई के सताए हुए लोगों ने सर्दी से बचाव के लिए लंडे बाजारों का रुख कर लिया। गरीब आवाम ने सच न्यूज से बात करते हुए कहा कि लंडा लैन आया तो इतने जैकट लैन आया मैं तो रेट सुन के तो मैं चला मेरे इंच पहुंच नहीं है। पिछले साल सस्तियां तैयार हक लगी पई है, ਜਿਹੜੀ 200 ਦੀ ਹਜ਼ਾਰ 400 500 ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। लंडे की मुंह जोर कीमतों से दुकानदार और खरीदार दोनों ही परेशान दिखाई देते हैं। दुनिया भर की तरह सांगला हिल में भी सर्दियों की आमद है और लंडा बाजार सजा दिया गया। कैमरा टीम के साथ नदीम अख्तर भट्ट, नुमाइंदा, सच न्यूज, सांगला हिल। भारतीय डेप्यूटी वज़ीर आला पंजाब सुखविंदर सिंह वफ्द के हमरा करतारपुर पहुंच गए। भारतीय वफ्द का इस्तकबाल करतारपुर में पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा पर बंदक कमेटी ने किया। भारतीय सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर में मजहबी रसूमात अदा की। भारतीय डेप्यूटी वज़ीर आला पंजाब ने गुरुद्वारा के मुख्तलिफ उसूल को देखा और तस्वीर भी बनवाई। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा पर बंदक कमेटी की तरफ से सुखविंदर सिंह को तोहफे पेश किए गए। उन्होंने बाबा गुरु नानक के लंगर खाने से लंगर भी खाया। पाकिस्तानी सरकार और ज़िले इंतज़ामिया ननकाना साहब की बाबा गुरु नानक देव जी के 552वें जन्मदिन की तक़रीबात पर बेहतरीन मेहमान नवाजी करने में मसरूफ़ अमल है। ननकाना साहब मजहबी रवादारी और भाईचारे की अमली मिसाल बन गया है। मियाँ आमिर लतीफ़ रिपोर्ट करेंगे। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी के 552 जन्मदिन की तकरीबात गुरुद्वारा जन्मस्थान में जारी हैं।
सिख यात्री अपने रूहानी पेशवा की जाए पैदाइश पर मजहबी रसूमात अदा करने में मसरूफ हैं। जिले इंतजामिया सिख यात्रियों को हर किस्म की सहूलत देने के लिए मसरूफ अमल है। डिप्टी कमिश्नर जाहिद वड़ैच ने कहा कि हम बेहतरीन मेहमान नवाजी करके मजहबी रवादारी और भाईचारे की फजा कायम करेंगे। इंडिया से जो 3000 यात्री आए हैं उनको यहाँ पर हमने वेलकम किया है ननकाना साहब में, और इसके अलावा भी जो दुनिया भर से यात्री आए हुए हैं, पाकिस्तान से जो यात्री आए हैं उनको ननकाना साहब में हर तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। पाकिस्तान आने वाले सिख यात्री बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार और जिली गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया है। गुरुद्वारा साहब पहुंचे हैं, जो भी पुलिस प्रशासन होर जिन्ने भी सीनियर ऑफिसर से उन्होंने भी साडा हर किस्म का जिहड़ा वा बड़ा सहयोग ते बड़ा साडा मान सत्कार किया। जन्मदिन की तकरीबात को पुरअमन बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन जैगम रियाज के साथ मियां अमर, सच टीवी, ननकाना साहिब। वज़ीर आज़म की मुआवन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने तलागंग में एहसास राशन कार्ड स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। प्रोग्राम से गरीब और मुस्तहिक अफराद मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। आफ्ताब मलिक रिपोर्ट करेंगे। तलागंग में मावन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म डॉक्टर सानिया निश्तर ने एहसास राशन स्कीम का इफ्तिताह जलील करियाना स्टोर से कर दिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर तलागंग एतजाज़ असलम और DSP सिकंदर गोंदल समेत दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि एहसास राशन प्रोग्राम के लिए कोई भी करियाना स्टोर मालिक अपनी दुकान ऐप पर दिए गए क्वाइफ मुकम्मल करके रजिस्टर्ड करवा सकता है। जितनी दुकानें इसमें आना चाहें उतनी आ सकती हैं। ऐप डाउनलोड करना है, अपना बैंक अकाउंट खोलना है, ऐप पे रजिस्ट्रेशन करनी है और छोटी सी एक जांच पड़ताल होगी। उसके बाद दुकान जो है वो इसके लिए एक्टिव हो जाएगी। उन्होंने कहा एहसास राशन प्रोग्राम के तहत गरीब और मुस्तहिक लोग मुस्तफ़ीद होंगे और एहसास राशन के ज़रिए 3 फूड आइटम्स पर आवाम को सब्सिडी होगी। डॉक्टर सानिया निश्तर का मजीद कहना था कि एहसास प्रोग्राम की जांच पड़ताल के लिए टीमें काम करेंगी और उसकी शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मामन ख़ुसूसी ने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक एहसास प्रोग्राम टीमें काम कर रही हैं और गरीब तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए देहातों की सतह पर काम जारी है ताकि गाँव के मुस्तहिक अफराद को भी रिलीफ फराहम किया जा सके। बाद अज़ां उन्होंने लोगों को यकीन दहानी कराई कि ये रिलीफ हर मुस्तहिक को लाजमी फराहम किया जाएगा। कैमरामैन बिलाल शेख के साथ आफ्ताब मलिक, सच न्यूज़, तलागंग। लिया में 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के मंसूबे का इफ्तिताह हो गया। अस्पताल 2 साल के अरसे में तामीर होगा। शहरियों ने अस्पताल की तामीर को अहम संग मील करार दे दिया। ज़हूर दुरानी रिपोर्ट करेंगे। लिया में 200 बेड्स पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के मंसूबा का इफ्तिताह कर दिया गया। मंसूबा का इफ्तिताह मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब सैयद रफ़ाकत अली गिलानी और डिप्टी कमिश्नर लिया असफर ज़िया ने फीता काट कर किया। 6.25 अरब रुपए की लागत से ये मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। इस मौका पर मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब सैयद रफ़ाकत अली गिलानी और डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, स्टेट ऑफ द आर्ट ये मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जिसका आज हमने इफ्तिताह किया है और ये बनने जा रहा है। 5.5 अरब से ऊपर तकरीबन 6.25 अरब इस पे लागत आएगी। तो ये जो है हमारे लिया के लिए, लिया के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक बहुत बड़ी सहूलत है। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का ठेका चाइना सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया। शहरियों की जानिब से इस मंसूबा को माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से बड़ा संग मील करार दिया गया। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। सांकर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैरफाल है। इलाका मकीन खारा पानी पीने पर मजबूर हैं। शहरियों ने इंतजामिया से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल करने का मुतालबा कर दिया है। सांगड़ में 24 लाख अफराद के लिए कोई भी फिल्टर प्लांट फाल नहीं है। शहदादपुर में 78 करोड़ रुपए की लागत से बना फिल्टर प्लांट मुकम्मल हुआ, मगर फिल्टर प्लांट मुकम्मल होने के बावजूद भी ताहाल गैरफाल है, जिसके बाद शहरी मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। चकवाल में तलबा और तालबात के दरमियान इल्मी और अदबी मुकाबला जात का इनेकाद किया गया, जिसमें 500 से ज़्यादा तलबा तालबात ने हिस्सा लिया है। राजा साकिब अब्बास रिपोर्ट करेंगे। एप्समा चकवाल के ज़ेर एहतमाम निजी स्कूल में द चैम्पियन ऑफ चकवाल के नाम से तलबा तलबात के माबैन इल्मी व अदबी मुकाबला जात का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल के नन्हे बच्चों ने मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तलबा तलबात को वेलकम कहा, जबकि इन मुकाबलों का इफ्तिताह एप्समा के अहदेदारान ने किया। इन मुकाबलों में प्राइमरी और मिडिल क्लासेस के तलबा तलबात ने हुस्न क़राअत, उर्दू तकरीर, इंग्लिश तकरीर, मजमून नवीसी, खुशनवीसी, ड्राइंग और ऐसे राइटिंग के मुकाबलों में 500 से ज़्यादा तलबा तलबात ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्तलिफ मुकाबलों के जजेस ने अपने अपने रिजल्ट मुरतब किए,
जबकि ज़िले सदर एस्मा मुश्ताक हैदर का कहना था कि अब हर साल इन मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा और मैं बहुत मशहूर हूँ कि एस्मा के उदारान ने इन मुकाबला जात को कामयाब बनाने में मुआवनत की। सीनियर नायब सदर चौधरी मोइन अकरम का कहना था कि इस तरह के मुकाबलों के इनेकाद से न सिर्फ बच्चों की ज़हनी नशोनुमा में इजाफा होता है बल्कि बच्चों की सलाहियत को दिखाने का मौका भी मिलता है। आखिर में मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले और पोजीशन होल्डर्स को सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। चौक सरवर शहीद में वकला बरादरी और मुंतखब नुमाइंदगान की कोशिशें रंग ले आईं। रेस्ट हाउस में रेवेन्यू कोड का इजरा कर दिया गया। चौधरी साजिद अली रिपोर्ट करेंगे। चौक सरवर शहीद के रेस्ट हाउस में इंतजामिया की जानब से रेवेन्यू कोड का आगाज कर दिया गया है। रेवेन्यू कोड का चार्ज नायब तहसीलदार खान बेग ने संभाल लिया। रेवेन्यू कोड की तकसीम मराजी के केसेस की समाअत नायब तहसीलदार खान बेग करेंगे। नायब तहसीलदार खान बेग का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, आज पहला दिन है कोड वर्क का। पार्टीशन के मुकदमा यहाँ आवाम की सहूलत के लिए बनाए गए और यहाँ ही फैसले हो रहे हैं और यहीं पर समाअत हो रहे हैं। चौक सरवर शहीद के शहरियों को रेवेन्यू कोड के केसेस की पैरवी के लिए पहले 40 किलोमीटर का सफर तय करके कोटदू जाना पड़ता था। पहले हमें छोटे से काम के लिए 42 किलोमीटर का सफर तय करके कोटदू जाना पड़ता था। अब यही काम हमारे घर में हो रहा है। हम तमाम अफसरान बाला का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे लिए फैसिलिटी पैदा की है। वकला बरादरी ने रेवेन्यू कोड के दफ्तर के इजरा के मुतल्लिक असिस्टेंट कमिश्नर कोटदू, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ व दीगर आला अफसरान से मुलाकातें करके रेवेन्यू कोड का काम चौक सरवर शहीद में शुरू करवाया। हमने कोशिश की, काविश की, जिसमें हमारे चौक सरवर शहीद के तमाम वकला ने भरपूर किरदार अदा किया और आज उस सिलसिले में पहला ऑफिस तहसीलदार साहब का यहाँ पर ऑपरेटिव हो चुका है। रेवेन्यू कोड में शहरियों के केसेस की समाअत का सिलसिला जारी है। चौक सरवर शहीद के शहरियों ने चौक सरवर शहीद में रेवेन्यू कोड बनने पर वकला बरादरी, मुंतखब नुमाइंदगान और जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। खानेवाल में कूड़ा क्रिकेट के ढेरों को खत्म करके पार्क बना दिया गया। पार्क बनने से इलाका मकीनों ने खुशी का इजहार किया है। राशिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। खानेवाल में कूड़ा करकट के ढेरों को ख़त्म करके पार्क बना दिया गया। पार्क का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी ने किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए डीसी आगा ज़हीर अब्बास शिराजी, इम्तियाज़ अली असद, कारी सैफुल्लाह आबिद ने कहा कि ये पार्क शहर की खूबसूरती में इजाफे का बाइस बनेगा। दूसरी जानिब शहरी भी पार्क बनने पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। यहाँ कूड़ा करकट का ढेर वगैरह हुआ करता था तो काफ़ी इधर गंदगी वगैरह होती थी, तो जब से ये पार्क बना है इसमें खुशहाली आ गई है। यहाँ पहले तो डकैतियाँ होती थी, जंगल पड़ा था, लोग आते जाते को लूटते थे। अब इंशाल्लाह ताला यहाँ रौनकें लगी हैं। लोग यहाँ पे आए एंजॉय के लिए और इसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखें, चीज़ें खराब ना करें। इफ्तिताही तकरीब में शहरियों, समाजी वर्करों समेत अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की और पार्क की देखभाल के अज़म का इयादा भी किया। इस पार्क की तामीर से जहाँ कूड़ा क्रिकेट के ढेर खत्म हुए हैं, वहीं शहरियों और अहले इलाकों को बेहतरीन तफरीह मुयस्सर होगी। कैमरा टीम के हमरा राशिद हुसैन, सच न्यूज़, खानेवाल। 24 ममालिक से लाए गए कुरान पाक के नायाब नुस्खों को पाकपतन के कुरान महल में महफूज किया गया है। रिपोर्ट करेंगे चौधरी तारिक अली। पाकपतन में कुरान पाक के नुस्खों को महफूज बनाने के लिए खूबसूरत कुरान महल बनाया गया है, जिसमें 24 ममालिक के लाए गए कुरान पाक के नायाब नुस्खे रखे गए हैं। कुरान महल में सदियों पुराने हाथ से लिखे गए कुरान पाक और ज़ईफ नुस्खे भी महफूज किए गए हैं। यहाँ पे इतने पुराने नुस्खे मौजूद हैं कि जिनको देख के जो है वो आंखें जो है वो अश्कबार हो जाती हैं कि सुभान अल्लाह, इतनी पुरानी जो है वो कुतुब और कुरान पाक यहाँ पे मौजूद हैं। कुरान महल की दीवारों पर फनी महारत के साथ कुरानी आयात भी लिखी गई हैं। शहरी कदीम नुस्खों की ज़ियारत के लिए पहुँच रहे हैं। कैमरा मैन दबी के साथ तारिक अली, सच टीवी, पाकपतन। कमालिया में बच्चों को खसरा और रुबेला से बचाव की कौमी मुहिम कामयाबी से जारी। मुहिम में 1 माह से 5 साल के बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए जाएंगे। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। मुल्क भर की तरह कमालिया में भी बच्चों को खसरे और रुबेला जैसी मूजी मरज से बचाने के लिए मुहिम कामयाबी से जारी है। तहसील भर की यूनियन काउंसिल में टीमें घर घर जाकर बच्चों को खसरे और रुबेला के इंजेक्शन लगा रही हैं, जबकि 1 माह से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम भी साथ जारी है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर इरफान हिजरा का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, हमारी टीमें जो है प्रॉपरली खसरा और रुबेला के जो है वो वैक्सीनेशन और इंजेक्शन वगैरह लगा रही हैं। इस सिलसिले में टोटल हमारा तहसील का जो है वो टारगेट 1,53,000 है, जो
कि हम कवर करेंगे 9 माह से लेके 15 साल के बच्चों को। तो इसके साथ साथ हमारी पोलियो की भी कैंपेन जो है वो स्टार्ट है, उसमें भी हम जो हमारे लेस देन 5 ईयर्स जो चिल्ड्रन होंगे उनको हम पोलियो के भी साथ साथ कतरे पिला रहे हैं। ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इस सिलसिले में जो है लोगों में जो मूजी अमराज हैं इनके खात्मे के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। हुकूमत पंजाब की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए तहसील भर में खसरा, रुबेला और पोलियो के कैंपेन के दौरान 15 नवंबर से 27 नवंबर तक 1,53,000 बच्चों को इंजेक्शन और कतले पिलाए जाएंगे और इस कैंपेन के दौरान मूजी अमराज के खात्मे में मदद मिलेगी। कैमरामैन मोहसिन नदीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमालिया। कोरोना मजीद 10 अफराद की जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों में 418 अफराद वबा का शिकार बन गए। मस्बत केसेस की शरह 1.04% रही। पाकिस्तान कोरोना मरीजों से मुतल्लिक मुरतब फहरिस्त में 33वें नंबर पर है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 40,143 नए टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 2,15,65,738 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 28,648, जबकि कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,81,240 हो गयी, जिनमें से 1,083 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अब तक 12,30,094 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान भर में अब तक कुल 12,03,443 कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं, जबकि 4,87,49,422 अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी है। पतोकी में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें रेस्क्यू पुलिस और दीगर इदारों के एहलकारों ने फर्जी मशकें की। इस मौके पर पंजाब पुलिस की जानिब से दहशतगर्द को जिंदा पकड़ने, जबकि रेस्क्यू की जानिब से जख्मियों को बर वक्त हस्पताल शिफ्ट करने की फर्जी मशक का अमली मुजाहिरा किया गया। टंडू जाम के सरकारी कॉलेज में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल ने स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह किया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टंडू जाम में 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला शुरू हो गया। 4 टीमों के दरमियान मुकाबला हुआ। फाइनल एंट्री पर इंजीनियरिंग की टीम ने जीत अपने नाम कर ली है। मौसम ने ली सर्द अंगड़ाई। डेरा गाजी खां में सर्दी आते ही फ्राई मछली की दुकानों पर शहरियों का रश बढ़ गया है। मोहम्मद अली मीरानी रिपोर्ट करेंगे। डेरा गाजी खान मौसम ने ली अंगड़ाई। गर्मी की जगह पर सर्दी आई तो दरिया किनारे सज गए मछली बनाने वालों के ठेले। सर्दियों में मछली बड़े शौक से खाई जाती है। लोग दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इन ठेलों पर आकर मछली बड़े शौक से खाते हैं। मछली का गोश्त इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। लोगों का कहना है कि मछली के गोश्त से 72 बीमारियां दूर होती हैं। लोग मछली खाते भी हैं और पैक करा के घर और दोस्तों को बतौर गिफ्ट भी भेजते हैं। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sachTV.pe के। देखते रहिए सच न्यूज़।